संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जेन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब देखो, निहन्नव कई तरीके से होता है। आपको पता है कि हिंसा पाप है, आपको पता है कि हिंसा करने से दूसरों को दुख पहुंचता है, लेकिन आपने इसलिए नहीं बताया कि अगर हम इसको हिंसा को पाप बता देंगे तो ये जो है, ये हिंसा जो कर रहा है वो करना छोड़ देगा। एक निहन्नव का ये भी रूप है, नहीं समझ आ रहा। और हिंसा ये छोड़ देगा तो इससे हमारा कोई जो संबंध है या हमारा इससे जो जुड़ाव है वो नहीं रहेगा। या अगर ये हिंसा छोड़ देगा तो ये हमारे लिए जो अभी सहयोग कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लो वो कोई ऐसा व्यापार कर रहा है जिसमें आपका वो सहयोग कर रहा है उस व्यापार के प्रॉफिट से। आपसे पूछा उसने, क्या ये हिंसा करने से पाप का बंद होता है? आपको पता था कि पाप का ही बंद होता है, लेकिन आपने छुपाया। इसलिए छुपाया कि ताकि वह उस हिंसा को छोड़ ना दे। हिंसा को छोड़ेगा तो भी वो हमारे लिए कहीं कमी ना हो जाए, इस बात से भी हम उसको सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, चलता है, ऐसा कह देना भी ये निहन्नव में आता है। समझ आ रहा है? ये भी इसका दूसरा रूप है। आपको ज्ञान है हिंसा पाप है, हिंसा से उसको भी कर्म का बंद हो रहा है, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं छुड़ाना चाहते कि उससे पैसा आ रहा है। मान लो घर की महिलाएं हैं, पति कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि गलत ढंग से वो पैसा अर्जित कर रहा है। पत्नी को ज्ञान है कि ये गलत कार्य करके पैसा ला रहा है, लेकिन पत्नी उसको रोकती नहीं, क्योंकि रोकेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा, ये स्टैंडर्ड बना हुआ है वो कैसे बनेगा। तो वो उसको यूं नहीं कहती कि इससे पाप का बंद होता है या इससे जो है आपको दुख पहुंचेगा, ये जो है आपके लिए बहुत बड़ा अशुभ आयु के बंध का कारण बनेगा, ऐसा कुछ नहीं कहती। और जानती सब है, और पति को कुछ पता नहीं है, और पति अगर पूछता है तो चुप हो जाती है ताकि ये उसको छोड़ ना दे। ये होता है, आप देखेंगे। समझ आ रहा है? जानबूझ करके जब बच्चे पूछते हैं आपसे कि पापा या मम्मी कि हम ये चीज़ खा लें कि नहीं खा लें, है ना, कई बार बच्चे पूछते हैं, बाजार की चीज़ है या कोई भी चीज़ है वो पूछ रहे हैं, तो आपको पता होता है कि खाने योग्य नहीं है, लेकिन आप इसलिए कि ये नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा, तो उसके लिए भी आप कहते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं होता, खा ले खा ले। समझ आ रहा है ना? ये बहुत होता है। ये हम जो छिपाते हैं ये अपने ज्ञानावरण कर्म का बंद करते हैं। बच्चे इतने समझदार होते हैं, उन्हें जब कोई दूसरा बच्चा देखते हुए मिलता है, कहता है ये पटाखा नहीं चला रहा। बच्चे ने अपने पापा से कहा हम पटाखा नहीं चलाएंगे। पापा कहते हैं पटाखे में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये दुनिया चला रही है, तू क्यों नहीं चलाएगा, तू क्यों नहीं जलाएगा। पापा को पता है कि यह हिंसा का काम है, लेकिन फिर भी उन्हें भी करना है, बच्चे को भी कराना है, और इसलिए कराना है ताकि बच्चा सब कुछ करे, छोड़े नहीं, छोड़ ना दे कुछ भी। तो इसलिए भी हम उससे सही बात जो नहीं बता रहे हैं उसको छिपा रहे हैं। ये भी निहन्नव में आता है, ये भी ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण बनता है, और ये सब करते हैं।
जहाँ हमारा स्वार्थ छिपा होता है वह हम सब तरह से ज्ञान का निहन्नव कर लेते हैं। समझ आ रहा है? इस निहन्नव को इस रूप में लगाना। ज़्यादातर लोग सिर्फ कॉपी किताब और उसी तक समझते हैं। निहन्नव का मतलब है या गुरु का नाम छिपाना, बस इसका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना उपयोग है कि इसी निहन्नव के कारण से हम सामने वाले को नहीं बताते कि ये अभक्ष्य पदार्थ है, इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम मना करेंगे तो ये चीज़ घर में आना बंद हो जाएगी, या ये नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खा पाएंगे। अधिकतर लोग आलू सिर्फ इसलिए खा रहे होते हैं कि उन्हें बच्चों का बहाना लेना होता है। बच्चे खाएंगे आलू प्याज तो हम भी खाते रहेंगे, और बच्चे जिस दिन बंद कर देंगे तो फिर हम खाएंगे तो हमें शर्म आएगी कि हम इतने बड़े होकर के आलू प्याज खा रहे हैं और बच्चे ने बंद कर दिया। इसलिए बड़े होकर के जानबूझ करके भी उसे ज्ञान नहीं देते कि बेटा आलू प्याज में कोई दोष है, कुछ नहीं है, वो भी वनस्पति है। तो ये एक निहन्नव का रूप जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे समझो आप। समझ आ रहा है? जो आपने सामान्य तरीके से समझ रखा है निहन्नव, उससे भी बढ़कर के इसका उपयोग इस रूप में करो। तो ये निहन्नव अगर रुकेगा तभी जो है हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म का बंध रुकेगा। हम अपने ज्ञान को उपयोग में नहीं ला रहे हैं, हम उस ज्ञान का ही जो है आवरण डाल करके उसका बंद कर रहे हैं, छुपा करके। इस तरह से छुपाने का नाम निहन्नव कहलाता है। तो ये निहन्नव उस प्रदोष से भी बढ़ करके फिर एक आ जाता है मात्सर्य भाव। कौन सा? मात्सर्य माने होता है, इसमें आ जाता है ईर्ष्या भाव। समझ आ रहा है? जिसके माध्यम से हम ये उसके प्रति भाव रखने लग जाते हैं कि अगर मैंने इसको ज्ञान दे दिया तो ये भी हमारे जैसा ज्ञानी हो जाएगा, तो फिर हमें पूछेगा कौन? समझ आ रहा है? जो लोग अभी हमसे पूछ रहे हैं वो फिर इसी से पूछने लगेंगे, तो फिर हमारी कीमत कैसे होगी? इस तरीके का भाव आने के कारण से सामने वाले के प्रति एक मत्सरता का भाव रखना, ईर्ष्या का भाव रखना, उसे ज्ञान नहीं देना, और ज्ञान होते हुए भी जो है उसे उसके योग्य नहीं समझना, ये जो है मात्सर्य भाव के कारण से होता है। तो ये मात्सर्य भाव भी चला करता है, जिसे हम जलन कहते हैं। समझ आ रहा है? और ये लौकिक क्षेत्र में भी चला करती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अंदर भी इस तरह से चला करता है, जो बड़े हैं उनमें बड़े के तरीके से चला करता है, क्योंकि भाव तो जो भीतर कसाय के कारण से पैदा हो रहा है वो चलता ही रहता है। तो ये मात्सर्यता का भाव आने पर हम किसी की कोई भी जो चीज़ें हैं वो भी हम उसके लिए जो मात्सर्य के कारण से नहीं बताते हैं कि इसको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा या इस चीज़ से इसको ये ज्ञान पैदा हो जाएगा, हम उसको मात्सर्य भाव के कारण से नहीं बता रहे हैं। तो मात्सर्य में ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसलिए तो नहीं बता रहे हैं कि ये भी जो है हमारे जैसा नाम पा जाए, प्रशंसा पा जाए, बड़ाई पा जाए, इसके कारण से हम इसको नहीं बता रहे हैं। तो ये जो है मात्सर्य भाव में आने वाला भाव हो जाता है, और ऐसा होता है। समझ आ रहा है? आप देखेंगे बड़े बड़े वकील, जज सिर्फ इसी अहम पर जीते हैं कि उन्हें अगर कोई नॉलेज है, बुरा नहीं मानना कोई वकील भी बैठे हैं कि उन्हें अगर मान लो कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज को वो जानते हैं कि नॉलेज हमें है। मान लो कोई उन्हें पॉइंट मिल गया, कोई क्ल्यू मिल गया, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन जानते हैं, तो वो उन्हें पता है कि ये सॉल्यूशन हमारे पास है, तो वो उसको सहज नहीं बताएंगे, वो उससे अच्छा खासा पैसा वसूल करेंगे तब उसको बताएंगे। समझ आ रहा है? बात छोटी सी होती है, लेकिन हम उसे इस तरीके से सामने ले आते हैं कि जो हमारे पास है वो किसी दूसरे के पास न पहुंच जाए, है ना? हमारा ज्ञान दूसरे के पास में न पहुंच जाए, या जिस तरीके से हम कोई भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वैसा वो भी ना करने लगे, जिन साधनों से हम कर रहे हैं उन्हीं साधनों से वो भी ना करने लगे, ऐसे उसको नहीं बताना मात्सर्य भाव के कारण से होता है। ये तो कह देंगे कि हाँ ठीक है, तू भी पढ़ ले, बहुत सारी लॉ की किताबें हैं, किसी में से तुमने पढ़ा, उसी में से मैंने पढ़ा, होगा किसी में पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो। लेकिन किस में क्या, किस संविधान के तहत, किस धारा के तहत क्या हो रहा है, ये उसको जैसा मालूम है, वो इसलिए उसको नहीं बताता कि ये अगर उसको भी पता पड़ जाएगा तो मेरे सारे क्लाइंट उसके पास में चले जाएंगे। एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। डॉक्टर को डॉक्टर से होता है, टीचर को टीचर से होता है, लॉयर को लॉयर से होता है,
स्टूडेंट को स्टूडेंट से होता है, सबको सबसे होता है। ये मात्सर्य भाव के कारण से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है ना, जिसे भीतर से कह सकते हैं आप जेलसी का परिणाम। और जब ये बढ़ जाता है तो फिर आगे आता है अंतराय। ये सब बढ़ रहा है, प्रदोष था पहले, चुपचाप भीतर ही भीतर चल रहा था, निहन्ना हुआ, थोड़ा सा बोल दिया हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, यहाँ तक रहा। फिर जो है उससे भी बढ़कर के मात्सर्य आ गया, तो हम जानते हुए भी उसको बता नहीं रहे हैं। फिर उससे भी बढ़कर के और ज़्यादा तीव्र कषाय बढ़ गई या भाव और बढ़ गया, तो वो अंतराय के रूप में बदल गया। अंतराय माने अब इसके काम में विघ्न डालना। कौन से काम में? जिन साधनों से ज्ञान अर्जित कर रहा है, जिससे ज्ञानी बनता जा रहा है, तो कौन सी किताबें पढ़ता है, कौन सी ट्यूशन लगाता है, इसको वहाँ नहीं जाने देना। क्योंकि अगर ये भी वही तैयारी करेगा तो फिर ये भी जो है मेरा बच्चा भी IIT पढ़ रहा है और इसका भी बच्चा ही पढ़ रहा है और ये भी उसी टीचर से पढ़ रहा है, मेरा भी उसी टीचर से पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ेगा उन्हीं किताबों से, तो फिर ये बराबर का हो जाएगा, इसके नंबर ज़्यादा आएंगे, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। तो ये अंतराय डालने की कोशिश करना, किताबें अलग कर देना, साधन अलग कर देना, इस तरह के अंतराय जो हम बीच बीच में डाल देते हैं ताकि वो पढ़ ना पाए, है ना, ज्ञान अर्जित न कर पाए। ये भी जो है तरह तरह के साधन होते हैं कि जैसे मान लो बच्चे का पढ़ने का टाइम हुआ और उसी समय पर कोई उसका दोस्त जो जानता है कि ये इस टाइम पे पढ़ता है, उसी टाइम पर वो उसको खेलने के लिए बुला ले जाता है। समझ आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ ना पाए, क्योंकि उसे पता है ये इसी टाइम पे पढ़ता है, बाद में तो सोएगा। तो इस तरह से जो एक दूसरे के ज्ञान के साधनों में विघ्न डाला जाता है वो अंतराय के रूप में सामने आता है। ये अंतराय अब आगे चल करके अपने को इसी रूप में मिलेगा। इसको बोलते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जो हम इस तरह का भाव कर रहे हैं, आज हम अंतराय डाल रहे हैं किसी के ज्ञान में, तो कल कोई हम जब ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे या हमारे ज्ञान के साधन सामने होंगे तो उनमें विघ्न आ जाएगा। तो वो कहाँ से आएगा? वो हमारे अपने ही कर्मों के फल से आएगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रवृत्ति करना जिससे कि वह उस ज्ञान या दर्शन के साधनों से वंचित हो जाए, ऐसा प्रयास करना। ज्ञान और दर्शन दोनों के साथ लगाना है। ज्ञान के साथ ज्ञानावरण कर्म का विशेष रूप से आश्रव होता है, तो दर्शन के साधनों में दर्शनावरण कर्म का विशेष रूप से आश्रव होगा। तो अंतराय में इस तरीके से किसी के लिए विघ्न डालना ताकि वो कहीं जैसे जिन दर्शन करने जा रहा है, गुरु दर्शन करने जा रहा है, नहीं जा पाए। मात्सर्य भाव के कारण से हम ये अंतराय भी उसके अंदर डालने लग जाते हैं। उसी समय घर की सासू काम बताएगी, जिस समय मंदिर जाने का बहू का टाइम होता है, ताकि ये मंदिर ना जाए, उसी समय काम बताएगी, ये काम करना है तब जाना है। और जब वो काम कर लेगी फिर जाने को तैयार हुई, अभी ये काम और था। तो ये द्वेष होता है। कई आजकल तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ये समझ आ रहा है? पढ़े लिखे लोगों के साथ आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले हमें लगता था ये कम होता था, आजकल बहुत ज़्यादा है। घर घर में है कि घर घर में एक दूसरे को लोग अगर रोक रहे हैं तो धर्म कार्य से ही रोक रहे हैं, अधर्म करने से नहीं रोक रहे हैं। आप देखेंगे कोई भी घर का बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी एक बेटी किसी घर में बहू बनकर के आई हो, अगर संस्कारित है तो उसको प्रताड़ना मिलती है इसी अज्ञानता के कारण से, इस बात के लिए कि तू ये धर्म यहाँ मत कर। और अगर वो धर्म करने में रुचि लेती है तो उसको जो है रोका जाता है, तरह तरह से उसके लिए अंतराय डाले जाते हैं। तो ये जो ज्ञान का बंद हो रहा है, ये दर्शन का जो बंद हो रहा है, ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। अनपढ़ क्या करेगा? समझ आ रहा है ना? जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है, अनपढ़ है, उसके लिए तो क्या होगा? वो तो अपने पहले किए हुए कर्म में शायद उसी का फल भोग रहा है। लेकिन अभी जो ज्ञान दशा में है वो इस तरह से ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म का ज़्यादा बंद कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। किन्हीं घरों में कोई बच्चे हैं, मुनि महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़े रोक देते हैं, नहीं मुनि महाराज दर्शन करने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मुनि महाराज होते ही नहीं है। अब उन्हें नहीं जाना तो बच्चों को भी रोक देना, बहुओं को रोक देना। समझ आ रहा है? उन्हीं को नियम दिला देते हैं, नहीं मुनि महाराज दर्शन करने नहीं जाना, वहाँ स्वाध्याय में नहीं जाना,
मेरे पास बैठा करो, मैं सिखाऊंगा, मेरे पास बैठो, मैं बताऊंगा। रोक दिया। ये क्या हुआ? ये दर्शनावरणी कर्म का बंद हो रहा है। आपको भविष्य में कभी मुनि महाराज के दर्शन मिलकर के भी नहीं मिलेंगे। इस तरह से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं, इस बात पर आप गौर दें। समझ आ रहा है ना? हाँ, अच्छे जो लिटरेट पर्सन हैं अपने आप को बहुत ही सिविलाइज्ड कहते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा समझते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां होल्डर हैं, उन्हीं के लिए इस तरीके के मोशंस आते हैं। और इन्हीं के कारण से ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म इस तरह से अंतराय भी पढ़े लिखे लोग दूसरों के सामने पैदा कर देते हैं, विघ्न डाल देना। वो कोई भी ज्ञान के साधन में लग रहा है तो उसके लिए वो साधन नहीं लगने। क्या तू हमेशा धर्म की किताबें पढ़ता रहता है? क्या तू हमेशा महाराज के प्रवचन सुनता रहता है और कोई काम नहीं? क्या समझ आ रहा है? तो अगर वो कर रहा है तो मना है, और फिल्में देख रहा है, हाँ तो ठीक है। डर क्या है? बच्चा धार्मिक ना हो जाए, बच्चे को कहीं सम्यक ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि हमें नहीं है तो उसको भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? आज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को सही मार्ग पे जाने से रोक रहे हैं। बड़े जो आज की पीढ़ी है, हम कहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो धर्म के संस्कार नहीं है। मैं कहता हूं इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये उससे पहली वाली पीढ़ी है वो इतनी अहंकारी हो रही है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर कसाएं आ रही हैं कि वो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। आखिर आपको सोचना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति उसका अपना भाव है, अगर उसके अपने पुण्य कर्म के उदय से कोई द्रव्य क्षेत्र काल की अनुकूलता उसको मिल रही है, उसके भाव कुछ ज्ञान दर्शन के हो रहे हैं, तो हम क्यों रोकें उसको? थोड़ा उसको अपनी रुचि से करने दो, कोई गलत तो नहीं कर रहा। फिल्में देखने जाए, खूब दिन भर मोबाइल देखता रहे तो आपको रोकने का भाव नहीं आता, और कोई अच्छी चीज़ें देख रहा है, अच्छे काम करने जा रहा है, अच्छे लोगों से जुड़ रहा है, तो आप उसको रोकते हो। तो ये जो अच्छाई के प्रति रोकना है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के भावों के प्रति रोकना है, यह भी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण है। ये अंतराय डालना, विघ्न उपस्थित करना। और फिर एक और भाव आगे इसी से आगे बढ़ जाता है तो आसाधना हो जाती है। आसाधना में क्या होगा? आसाधना में हम सामने वाला अगर कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है, हितकारी ज्ञान दे रहा है, और उसके प्रति हम जान भी रहे हैं कि इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन हम अपनी कसाई के कारण से उसके वचनों, उसके लिए अपने वचन से या अपनी काय से उसकी हम आसाधना करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? वचन से तो हम बोल देंगे कुछ नहीं जानता है, बेवजह की बातें करता रहता है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज्यादा लोगों को अपने मोह में बांध रखा है। ये बोल दिया हमने, ये क्या हो गया? ये उसकी हमने ज्ञान की आसाधना कर दी। ऐसे कुछ ज्ञानी यानी नहीं होते हैं, सब देखा है मैंने। ये क्या हो गया? ये उसके ज्ञान की आसाधना कर दी, ऐसे वचन बोल करके। अथवा काय से भी आसाधना होती है। कोई अच्छा धर्म का सम्यक ज्ञान का भाव दे रहा था, और हमने जो है, कोई दो लोग बैठे थे और हमने अपना मुंह इस तरीके से बनाया कि सामने वाले को ऐसा लगा कि ये जो है कुछ नहीं है। बना लेते हो ना ऐसा मुंह, हमें बनाने की जरूरत तो नहीं ऐसा नहीं बनाया था? जैसे कोई चार लोग बैठे हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं, और एक सामने वाला बखान कर रहा है, एक सामने वाले ने मुंह बनाया, अरे हाँ सब देखे, पता है सब सुना है, ऐसा मुंह बनाया, तो ये क्या हो गई? ये काय से आसाधना हो गई। समझ आ रहा है? तो ये काय और वचन, इस तरह से हम उसके ज्ञान को, जो सही है लेकिन फिर भी दूसरा इसके ज्ञान में आ ना जाए, इसके प्रभाव में आ ना जाए, इसलिए हम उसके लिए उसकी आसाधना करते हैं, माने विराधना करते हैं, उसके ज्ञान का हम घात करते हैं। तो ये भी जो है उस ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण बन जाता है।
ये अंतराय में आ जाएगा। डिस्टर्ब कर देना, टेप चलाना। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस समय पर बच्चों की पढ़ने का टाइम हो, है ना, कोई घर का ही कोई व्यक्ति हो या पड़ोसी हो, उसी समय पर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा, है ना, चाहे टीवी की आवाज़ ज़्यादा कर दे, चाहे टेप ज़्यादा मतलब आवाज़ में चला दे, ताकि ये बच्चे पढ़ ना पाएँ। ऐसे भी भाव रहते हैं। तो वो करते तो सब होशियारी के साथ हैं, लेकिन उससे जो कर्म का बंध होता है, वो कर्म का बंध भी फिर बाद में आपको जब फल में आएगा तो फिर आपकी सब होशियारी भुला देगा। फिर कुछ भी भाव नहीं रहेगा होशियारी करने का, वो इस समय बिल्कुल ऐसा अज्ञानी बना देगा। तो इस तरह के कर्मों के ही ये फल होते हैं जो हम देखते हैं बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा है किसी के, है ना, समय के अनुसार बच्चों में जो ज्ञान आना चाहिए वो नहीं होता, तो वो भी उनके इस तरह के ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण से होता है। जो ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं ना बचपन से या बड़े होकर के भी, तो वह इन्हीं कर्मों के फल से होता है। तो ये बहुत अच्छे प्रसंग हैं, इन्हें हर व्यक्ति को समझना चाहिए और इस पर जो है अपने मन के भावों पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि हम ऐसे कर्मों के बंध से अपने आप को बचा पाएं। और अंत में एक आता जाता है उपघात। उपघात का मतलब होता है कि अब तो हमने उसके ज्ञान को घात करने का ही भाव बना लिया। धन्य है हमारा पुण्य, जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि आज बड़े लोग बच्चों को आलू प्याज के दोष नहीं बताते, ताकि बच्चों के बहाने वे इन्हें खाते रहें। इस तरह ज्ञान छिपाना भी निन्नफ में आता है। तीसरा भाव मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या या जलन का भाव है। इसमें हम दूसरे को ज्ञान इसीलिए नहीं देते कि अगर उसे भी ज्ञान मिल गया तो वह हमारी तरह नाम और प्रशंसा पा जाएगा, फिर सब उसी को पूछेंगे, हमें कौन पूछेगा। हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान दूसरों के पास ना पहुँचे, हमारे जैसे साधनों से वह भी ज्ञानार्जन न कर ले। मात्सर्य भाव लौकिक क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे, बड़े, सब में भी अपने अपने तरीके से चलता रहता है। आज बड़े बड़े वकील, जज अपनी नॉलेज के अहम में जीते हैं कि उन्हें कोई सॉल्यूशन पता है, बिना अच्छे पैसे वसूले वे सहजता से किसी और को नहीं बताते। अगर बता दिया तो उनके सारे क्लाइंट उसके पास चले जाएंगे। ये भाव डॉक्टर, टीचर, लॉयर, स्टूडेंट आदि सभी में अपने अपने क्षेत्र के लोगों से होता है। इससे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है और भीतर जेलसी बढ़ती है। जहाँ प्रदोष में भाव चुपचाप भीतर चला, निन्नफ में थोड़ा सा बता दिया, मात्सर्य में जानते हुए भी उसको नहीं बताया। इससे आगे बढ़कर जब कषाय की तीव्रता बढ़ी, यह अंतराय के रूप में बदल गया। अंतराय मतलब ज्ञानार्जन और उसके साधनों में विघ्न डालना। दूसरे के बच्चों की जानकारी लेकर कौन सी किताब पढ़ता है, ट्यूशन लेता है आदि उनमें अंतराय डालने की कोशिश करना, जैसे पुस्तकें आदि अलग कर देना, पढ़ने के समय पर खेलने के लिए बुला लेना आदि। हमने जाना कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमारा आज किया गया अंतराय कल हमारे ज्ञानार्जन में विघ्न के रूप में आता है। इन्हीं कर्मों के फल से बच्चों को मानसिक विकास नहीं हो पाता। ऐसे प्रसंग समझकर हमें अपने मन के भावों पर अंकुश लगाना चाहिए। ज्ञान के अंतराय से ज्ञानावरण कर्म और दर्शन के अंतराय से दर्शनावरण कर्म का विशेष रूप से आश्रय होता है।
आजकल तो पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा अंतराय करते हैं, एक दूसरे को धर्म कार्य से रोकते हैं, अधर्म से नहीं। जैसे घर में संस्कारित बहू को धर्म में रुचि लेने से रोका जाता है, बच्चों को मुनि महाराज के दर्शन और स्वाध्याय करने से रोका जाता है। अनपढ़ तो सिर्फ पहले किए गए कर्म को भोगता है, लेकिन ज्ञान दिशा में बहुत ज्यादा कर्म बंद होता है। क्योंकि ये पढ़ी लिखी बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स की पीढ़ी अहंकारी हो रही है, इसलिए नई पढ़ाई धर्म के प्रति संस्कारित नहीं है। ये कषाय के कारण न खुद कर रहे हैं और न दूसरों को करने दे रहे हैं। इन्हें डर लगता है कि बच्चा कहीं धार्मिक सम्यक ज्ञानी न हो जाए, इसलिए अपने बच्चों को सही मार्ग पर जाने से रोकते हैं। उन्हें धार्मिक किताबें नहीं पढ़ने देते, प्रवचन नहीं सुनने देते। हमें सोचना चाहिए कि उसके पुण्य से धर्म क्षेत्र काल की अनुकूलता मिल रही है, तो क्यों उसके ज्ञान दर्शन को रोका जाए। अंतराय के आगे बढ़कर असाधना का भाव होता है। अपनी कषाय के कारण सामने वाले के हितकारी सम्यक ज्ञान को कोई अन्य उसके प्रभाव में न आ जाए, इसीलिए हम वचनों से काय से उसकी असाधना मतलब विराधना करते हैं। कहते हैं कि ये कुछ नहीं जानता आदि आदि। उसे देखकर मुंह बनाते हैं जैसे वो कुछ नहीं है। इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंद होता है। अंतिम उपघात भाव में हम दूसरे के ज्ञान को घात करने का ही भाव बना लेते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ईर्ष्या के भाव से किसी को ज्ञान न देना कौन सा भाव कहलाता है? प्रदोष भाव, निन्नव भाव, मात्सर्य भाव, असाधना भाव। अध्याय 6 की कक्षा 10 के आज के सवाल का सही उत्तर है ज्ञानावरण। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।